हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हमारी टेंस की क्लास 2 होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने टेंस के बारे में जाना था, जैसे व्हाट इज टेंस, व्हाट टाइप्स ऑफ टेंस। सो टेंस तीन प्रकार की होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और गाइस, इनके भी चार चार पार्ट्स होते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और पिछली वीडियो देख लीजिए। उसमें आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि टेंस क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं। मैंने उसमें सब कुछ कवर किया है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 निगेटिव, नंबर 3 इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव पार्ट को पढ़ने वाले हैं। और अगर बात करें इसकी पहचान की, तो इसकी पहचान होती है कि इसके वाक्य का जो अंत होता है उसमें आप हमेशा देखेंगे कि ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ या ता हूँ आदि शब्द आए हुए होंगे। सो नॉर्मली जो काम आप आदत के तौर पर करते हैं या अक्सर करते हैं, जैसे मैं ब्रश करती हूँ, जब हम सुबह उठते हैं तो हम डेली ब्रश करते हैं, या वह ब्रश करता है, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो बहुत ही आसान टेंस है गाइस, बहुत ही आसानी से आप इन टेंसेस को समझ पाएंगे, समझ सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एक स्ट्रक्चर देना चाहूँगी, जो कि किसी भी टेंस को ट्रांसलेट करने में, बनाने में बहुत ज़रूरी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा: सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये जान है टेंस की, टेंस बनाने की। तो इस स्ट्रक्चर से हमें समझ चुके हैं कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करना है, फिर वर्ब का यूज़ करना है एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। अब अगर हिंदी की बात करें, तो जैसे मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। तो अब इसमें देखते हैं कैसे कैसा आता है। तो मैं जो है वो एक सब्जेक्ट है, अंग्रेज़ी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और पढ़ाती हूँ जो है वो एक वर्ब है। तो आप इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो सेम आता है इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन ऑब्जेक्ट और वर्ब की जो पोजीशन है वो बदल जाती है। इंग्लिश में पहले वर्ब आता है, जबकि हिंदी में पहले ऑब्जेक्ट आता है। हिंदी में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब आता है, और इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या है? जो काम करता है। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो इसमें मैं क्या है? सब्जेक्ट है। मैं क्या हूँ? एक सब्जेक्ट हूँ। और वर्ब क्या है? जो क्रिया हो रही है, जो काम किया जा रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर पढ़ाने का काम हो रहा है, या आप पढ़ रहे हो तो यहाँ पर आप क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। जैसे उठना, बैठना, खाना, सोना, पढ़ना, पढ़ाना, हंसना, रोना, गाना, ये सब क्या होती हैं? ये क्रियाएं होती हैं, ये वर्ब होते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर क्रिया हो रही होती है वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं खाना पकाती हूँ, तो काम तो वर्ब क्या हो रहा है? पकाती हूँ आ रहा है। वर्ब क्या है? पकाती हूँ। क्रिया क्या हो रही है? पकाने की। लेकिन क्या पकाती हूँ? काम किस पर हो रहा है? खाने पर हो रहा है। तो खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैं बाजार जाती हूँ, काम तो जाने का हो रहा है, लेकिन कहाँ जाने का हो रहा है? बाजार जाने का। तो बाजार जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो गाइज, अब आपने स्ट्रक्चर समझ लिया। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं। तो गाइस, वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं: फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। गाइस, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी तीनों ही फॉर्म्स सेम होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी तीनों ही फॉर्म्स अलग अलग होती हैं। जो अलग अलग होती हैं उन्हें आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा।
बट कौन कब यूज़ करनी है ये मैं आपको सेंटेंस बनाते समय बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं एस या ई एस की। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर हम वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। लेकिन जब हम वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या एस का यूज़ करते हैं। लेकिन यूज़ कब करते हैं? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब हम एस या एस का यूज़ करते हैं, और जब प्लूरल होता है तब हम एस या एस का यूज़ नहीं करते हैं। साथ ही इसके एक एक्सेप्शन भी है सिंगुलर, क्योंकि आई जो है वो एक सिंगुलर होता है, बट आई के साथ कभी भी एस या एस का यूज़ नहीं होता है। बाकी सभी सिंगुलर के साथ एस या एस यूज़ होते हैं। अब टेंस से पहले हमें आपको एक और बात बतानी है, जो है ग्रामेटिकल पर्सन। ग्रामेटिकल पर्सन बहुत से लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। ये गाइज ग्रामेटिकल पर्सन होते हैं, और इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में मैं और हम आ जाते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में आ जाते हैं यू, मतलब तुम, अगर हम तुम्हारी बात करें, तुम की बात करें, यू वो सेकंड पर्सन में आ जाता है। और अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो वो आ जाता है तीसरा पर्सन। जो मेरी और तुम्हारी बात नहीं चल रही है, किसी तीसरे ही व्यक्ति की बात कर चलती है, तब हम उसे थर्ड पर्सन में रखते हैं। जैसे ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट जो है वो सिंगुलर में आता है, इसलिए इसके साथ एच या एस का यूज होगा। बाकी दे के साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि दे जो है प्लूरल है। अब आप रूल समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप स्ट्रक्चर समझ गए, हर चीज़ आप समझ गए। अब हम सेंटेंस बना लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। माय नेम इज शिबा, यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। वह पुस्तक पढ़ता है। वह जो है एक सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम उसी की इंग्लिश बनाएंगे। वह की इंग्लिश आ जाती है ही, क्योंकि यहाँ पर लड़की की बात चल रही है। पुस्तक पढ़ता है, लड़की की बात चलती तब हम शी यूज करते, तो ही। अब हम वर्ब का यूज करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करेंगे, क्योंकि सिंगुलर है पर्सन, ठीक है। तो रीड्स। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है, पुस्तक है, तो ही रीड्स आ बुक। इसी तरीके से हम बाकी के सेंटेंसेस भी बना लेंगे। वे फुटबॉल खेलते हैं। अब क्योंकि ये प्लूरल है, कई जने फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। एक अकेला तो नहीं खेल रहा है ना, इसलिए ये प्लूरल है। दे के साथ एस या एस का यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बना लेंगे वे की इंग्लिश, जो होती है दे। प्ले। अब हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे फुटबॉल। वे फुटबॉल खेलते हैं, दे प्ले फुटबॉल। वह गाना गाती है, शी। शी क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए आप वर्ब में एस का यूज या एस या एस का यूज करेंगे। शी सिंग्स आ सॉन्ग। वे बाजार जाते हैं, दे गो टू द मार्केट। तुम झूठ बोलते हो, यू टेल अ लाई। मीरा खाना पकाती है, मीरा कुक्स फूड। क्योंकि मीरा सिंगुलर वर्ड है, एक नाम है, नाम के साथ, क्योंकि जब नाम भी सिंगुलर होता है, एक ही व्यक्ति की बात चलती है, तब भी एस या एस का यूज किया जाता है, इसलिए हमने कुक में एस जोड़ा है, कुक्स। मीरा कुक्स फूड। मोहन यहाँ प्रतिदिन आता है, मोहन कम्स हियर एवरी डे। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, आई लर्न माई लेसन। हम गंगा में नहाते हैं, वी बाथ इन द गंगा। मेरा भाई कठिन परिश्रम करता है, माई ब्रदर वर्क हार्ड। हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, वी रेस्पेक्ट और पेरेंट्स। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए अगला जो नंबर होगा वो नॉट का होगा, नॉट यूज करेंगे। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे एंड देन वी यूज ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं डू और डज। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम डज का यूज करेंगे और अगर प्लूरल है तब हम डू का यूज करेंगे। अब सेंटेंस बनाते हैं। वह गाना नहीं गाती है। She does not sing a song. वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। They do not play cricket. वह सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। He does not run on the road. वे बाजार नहीं जाते हैं। They do not go to the market. तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो। You do not teach me. वह मुझे प्रेम नहीं करता है। He does not love me. चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती है। The bird does not fly in the sky. हम चाय नहीं पीते हैं। We do not drink tea. मैं शेर से नहीं डरता हूँ। I am not afraid of lion. मोहन ठीक समय पर स्कूल नहीं जाता है। मोहन does not go to the school on time. अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। गाइस ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सेंटेंसेस में क्या होता है, सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसके स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह गाना गाती है, ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके लिए। क्या वह गाना गाती है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड लेंगे डज, फिर सब्जेक्ट शी, वर्ब सिंग, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। डज शी सिंग अ सॉन्ग, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। और अगर आपको इन टेंस में वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द मिले, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो प्रश्नवाचक ही शब्द होते हैं, लेकिन अगर आपको सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द मिले तो सबसे पहले आप उस वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे। आप वर्ब से पहले भी, हेल्पिंग वर्ड से पहले भी स्ट्रक्चर में क्वेश्चनवाचक शब्द रखेंगे। जैसे सबसे पहले क्वेश्चनवाचक वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर इन टेंसेस में नहीं आ जाए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या लड़के शोर मचाते हैं? डू बॉयज मेक अ नॉइज? किसान खेत कब जोतता है? When does the farmer plough the field? तुम अपना पाठ याद क्यों नहीं करते हो? Why do you not learn your lesson? क्या मैं कठिन परिश्रम नहीं करता हूँ? Do I not work hard? क्या तुम प्रतिदिन नहाते हो? Do you bath every day? तुम कब सोते हो? When do you sleep? शीला कहाँ रहती है? Where does शीला live? क्या गाय घास खाती है? Does cow eat grass? क्या तुम सत्य बोलते हो? Do you speak the truth? क्या वह नित्य मंदिर जाता है? Does he go to temple regularly? तो गाइज़ ये थे आज के हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।